मोहन कर्माकर जी कहाँ चले गए थे मुख्यमंत्री जी 41 घंटे? देखिए, मुख्यमंत्री जी कहीं नहीं गए थे। मुख्यमंत्री अपने कार्यक्रम में ही देश में ही है, देश से बाहर कहीं नहीं गए हैं। ये भारतीय जनता पार्टी के द्वारा इस तरह का, उसके आईटी सेल के द्वारा हो, चाहे उसके मोदी मीडिया के द्वारा हो, इस तरह का प्रचार प्रसार किया जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के द्वारा इस तरह का हमारे मुख्यमंत्री के ऊपर में एक गलत तरह का बयानबाजी और गलत तरह का प्रचार इन लोग कर रहे हैं। जब से सरकार में हम लोग बैठे हैं, चुनाव के बाद से ही, उसी समय से ही सरकार को अस्थिर करने का प्रयास केंद्र सरकार के द्वारा, जो संवैधानिक संस्थाओं के द्वारा कहीं ना कहीं हमको लगता है कि प्रभावित कर रहा है संवैधानिक संस्थाओं को भी। और उनके इशारे पर आज देख रहे हैं जिस तरह का झारखंड सरकार को भी परेशानी या प्रताड़ित करने का जो काम किया जा रहा है। निश्चित तौर पर ये देश की तमाम जनता जान रही है और राज्य की जनता भी इस चीज को देख रही है। एक चुनी हुई सरकार जो कोरोना काल को भी किस तरह से उन्होंने संभाला, ये इस क्षेत्र की, इस राज्य की जनता को किस तरह से राहत दिलाने का काम किया, और उसके बाद जो समय मिला, समय मिलने के बाद राजहित के लिए यहाँ के लोग किस तरह से आगे बढ़े, कैसे लोगों को हर क्षेत्र में उसका लाभ पहुंचे, इसको ध्यान में रखते हुए वे काम करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। इससे आज बीजेपी परेशान है और परेशान होकर के केंद्र सरकार एक संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग करके नोटिस पर नोटिस ईडी के द्वारा भेजा जा रहा है, जबकि ईडी के समक्ष दो बार उपस्थित हो चुके हैं और अपना ईडी ने जो भी सवाल पूछा उस सवाल को भी बड़ी बाखूबी से एकदम उसका उत्तर भी दिए। उसके बावजूद भी बार बार नोटिस भेजना, ये कहीं ना कहीं ऐसा लगता है 10वां नोटिस भेजना। हमको लगता है कि देश के भीतर में ये पहला ऐसा राज होगा और पहला ऐसा मुख्यमंत्री होगा जो नन बीजेपी सरकार की है और उसको 10वां ईडी के द्वारा सम्मान भेजा जाता है। तो इस तरह का हमको लगता है कि ये खाली बदनाम करने के लिए, प्रताड़ित करने के लिए, और राज्य सरकार जिस रफ्तार से काम कर रही है यहाँ पर, उसके काम में किसी न किसी। मोहन जी रुक जाइए, 90 सेकंड आपके हो गए हैं। प्लीज मैं सभी प्रवक्ताओं से रिक्वेस्ट करता हूँ कि टाइम लिमिट का खास ध्यान रखें। अजय आलोक जी परेशान कर रहे हैं आप। 10 लोग तो ये भी कह रहे हैं कि 10 आपने इसलिए दिए उनको, आप मौका दे रहे थे कि आइए आइए बीजेपी एनडीए में शामिल हो जाइए। जेएमएम के लोग तो ये भी दावा कर रहे हैं, कांग्रेस के लोग भी ये दावा कर रहे हैं। दीपक जी, पहली बात तो ईडी बीजेपी का हिस्सा नहीं है। ईडी एक स्वायत्त एजेंसी है जिसका काम है पीएमएलए मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट को चेक करना, उसी के तहत नोटिस जारी हो रहे हैं। मैं आपके दर्शकों से सिर्फ एक सवाल पूछता हूँ और यहाँ कर्माकर जी भी वही बताएं। शिबू सोरेन आंदोलन से निकले हुए एक गरीब किसान, गरीब परिवार के बेटे, कभी जीवन में नौकरी नहीं की, कभी जीवन में कोई व्यवसाय नहीं किया, पार्लियामेंटेरियन बने, चीफ मिनिस्टर बने, एमएलए बने। हेमंत सोरेन उनके बेटे एमएलए बने, चीफ मिनिस्टर बने। जरा मुझे बताइए, जब जीवन में कोई व्यवसाय आदमी नहीं करता है और कभी नौकरी भी नहीं करता है, BMW कार कहाँ से खरीद लेता है? शांति निकेतन दिल्ली में आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं, सपड़ा साहब भी जानते हो कि शांति निकेतन में बंगलो कहां से आ जाता है? ये कौन से कुबेर की धन वर्षा होती है? और सुना कि अभी चैनल देख रहा था कि कल ईडी उनकी BMW पकड़ के ले गई, उसमें से 36 लाख रुपए बरामद हुए। इतने नोटिस के बाद भी 36 लाख मिल जाते हैं। ये कौन सी राजनीति करते हैं प्रभु, बताइए देश को। देश जानना चाहता है। ऐसी राजनीति करेंगे फिर ईडी सीबीआई पीछे भी नहीं लगेगी आपके। क्या खा के आए हैं आप लोग? बता सकते हैं शांति निकेतन का घर कम से कम 200 करोड़ का होगा, कहां से खरीदा? आज जब तेजस्वी अभी जवाब दे रहे हैं वहां पे बैठ के ईडी का, तो ईडी यही पूछ रही है कि न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी का घर जो 350 करोड़ का है उसको 4 लाख में कैसे खरीदा, जिसका जवाब नहीं है। ठीक है सारिका पासवान जी, बस कैसे खरीदा 4 लाख में 350 करोड़ का घर? बताइए सारिका पासवान जी, ये क्या चमत्कार है? राज साहब के पास माइक भी है। देखिए जी, मेरे पास आपकी माइक भी है। क्या है ना दीपक जी कि ये जो सामंतवादी और पूंजीपति लोग जो है ना, वो चाहते ही नहीं कभी कि ठेला चलाने वाले अमीर हो जाए, पीढ़े पे बैठने वाले लोगों के पास कार आ जाए, टेम्पो और रिक्शा से घूमने वालों के पास संपत्ति हो जाए, वो कुर्सी पे बैठने लगे। ये इन्हें बर्दाश्त है क्या? जिन पे हमेशा दलितों, पिछड़ों पे, गरीबों पे, शोषितों पे इन्होंने हमेशा प्रताड़ना का काम किया है, शोषण करने का काम किया, भला इनको पचेगा क्या कि उनके पास गाड़ी, बंगला, अच्छे कपड़े हो जाए? तो देखिए, ये वो मानसिकता के लोग हैं ना जो हमेशा से ही
अपने आप को कुर्सियों पे और इन लोगों को हमेशा हम लोगों को नीचे जमीन पे बैठना और उन्हें वही देखना पसंद आता है। लेकिन जब हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव जी ने सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ी, जब उन्होंने गरीबों के लिए, पिछड़ों के लिए, दलितों के लिए उनके मुंह में आवाज उन्होंने दिया, तो इन्हें तकलीफ लगने लगा, इनको जंगल राज लगने लगा। भाई मुझे समझ में नहीं आता है, नरेंद्र मोदी जी जो देश के प्रधानमंत्री हैं, आज तक वो तो किसी को नौकरी नहीं दे पाए। कोई मंत्रालय वाले मंत्री किसी को नौकरी दे सकते हैं क्या? अरे भाई क्या दिमाग लगाते हैं आप लोग, मुझे समझ में नहीं आता है। देखिए ये लोग अडानी, अंबानी और ये सब डीलर वाले लोग हैं, तो इन लोगों को तो बुरा लगेगा ही ना। एक आम आदमी की तरक्की, उनको शिक्षा उससे वंचित रखना, उनको धन से वंचित रखना, उनको उनके अधिकारों से वंचित रखना, यही तो हमेशा भारतीय जनता पार्टी और उनके समर्थक करते आए हैं। तो कोई गुरेज नहीं है, हम जांच से नहीं घबराते हैं, हम तो लगातार जांच का समर्थन दे रहे हैं इनको। भाई आए हमारे कल तो राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव जी भी आए, इतने अस्वस्थ हालत में भी 10 घंटे वो बैठे हैं ऑफिस में और उन्होंने तमाम प्रश्नों का जवाब दिया। आज हमारे नेता तेजस्वी यादव जी आए हैं, आपके जांच में हम समर्थन कर रहे हैं, लेकिन प्रश्न उठता है दीपक जी, प्रश्न उठता है कि ये कैसी जांच के नाम पे आप अपने विपक्षियों को साधने का प्रयास कर रहे हैं। सब कुछ बोल लिया, आपने इस बात का जवाब नहीं दिया कि 150 या 200 या 250 या 350 बता रहे हैं, 150 करोड़ के आसपास का बंगला 4 लाख में कैसे खरीदा तेजस्वी जी ने, बताइए ना। तो हम तो, अरे भाई सबसे पहले तो आपके प्रश्न का मैंने जवाब दिया। इनको बर्दाश्त नहीं है कि ठेला चलाने वाले का घर हो जाए, इनको बर्दाश्त नहीं है कि पुलिया पे बैठने वाले का घर हो जाए, इनको बर्दाश्त नहीं है। अरे ये तो 100 बीघा के वो जोतेदार है ना, जो सोचते हैं ना कि सिर्फ यही इनके पास जमीन हो, इनके पास महल हो और इनके काम काज करने वाले हम लोग हो। वो गरीब, वो दलित, वो पिछड़ा, वो शोषित आदमी जो है ना, इनके घर में चाकरी करे, ये इन्हें बर्दाश्त है। नहीं है बर्दाश्त इन्हें, तो क्या कि हमारे पास गाड़ी हो, बंगला हो, घर हो। मैं लपेट रहा हूं दीपक जी, मैं लपेट रहा हूं, और धागा लपेटते हैं ना, मैं लपेट रहा हूं। सारिका जी बोल रही है, मैं लपेट रहा हूं, जवाब नहीं मिलेगा। ये ईडी ने कल प्रेस विज्ञप्ति जारी करके रिलीज किया, मेरे बोल नहीं है कि इन मुद्दों पे सवाल पूछ रहे हैं, जवाब नहीं मिल रहा है। और यही जवाब नहीं मिल रहा है राहुल गांधी से भी। जब पूछा जाता है कि नेशनल हेराल्ड का 5000 करोड़ का घोटाला कैसे किया, जवाब नहीं मिल रहा है। यही जवाब सोनिया गांधी से भी नहीं मिल रहा है, यही जवाब हेमंत सोरेन से भी नहीं मिल रहा है कि कहां से लाए ये सब पैसा, सोर्स ऑफ इनकम क्या है। किसको नहीं अच्छा लगता है कि एक सामान्य घर का लड़का बहुत आगे बढ़े, अपनी मेहनत से आगे बढ़े। सरकार उसको सारी वो सुविधाएं देती है। लालू जी तो गजब का सामाजिक न्याय किए भैया, ऐसा सामाजिक न्याय किए कि सारा सामाजिक न्याय घर ही में आके रुक गया। एक बेटा उप मुख्यमंत्री, दूसरा बेटा मंत्री, तीसरी बेटी सांसद, चौथी बेटी भी आने की तैयारी है, क्या पत्नी एमएलसी। गजब सामाजिक न्याय है। सामाजिक न्याय पूरा समाज का घर ही में आ जाता है। सपा की लिस्ट अभी जारी हुई, अभी देख रहा था। हाँ देखिए क्या सामाजिक न्याय है। अक्षर यादव भाई लड़ेगा, धर्मेंद्र यादव लड़ेगा, डिंपल यादव लड़ेंगी, सामाजिक न्याय है ये सब। अरे ये परिवारवाद और भ्रष्टाचार का जो संगम है ना, ये संगम, और इस पर तीखा प्रहार हो रहा है हर जगह से। और जनता ये मानने को तैयार नहीं है। वो गरीब जनता पूछती है कि आपको मेरा रिप्रेजेंटेटिव बनाने के लिए भेजा गया था, आपको मुझे चूसने के लिए नहीं भेजा गया था, आप मुझे चूस के BMW और फेरारी पे चढ़ने के लिए आपको नहीं भेजा गया था। और उसको इतना फेवरेटली आप डिफेंड कर रही हैं कि गरीब को बैठना नहीं देखना चाहते हैं, तो ये नहीं चाहते हैं 100 बीघा का जोत और पता नहीं क्या क्या। अरे सिंपल भ्रष्टाचार। ठीक है, मोहन कर्मकार जी कुछ जोड़ना चाहेंगे यहाँ पर, बताइए ना। शांति निकेतन का घर कैसे आया, क्या शिबू सोरेन के बेटे कोई व्यवसाय करते हैं, क्या शिबू सोरेन जी ने कोई व्यवसाय किया जिससे धन एकत्रित हुआ। भाई एमएलए एमपी की तनख्वाह तो इतनी नहीं होती ना कि दिल्ली के शांति निकेतन में एक बंगला खरीद लें। कम से कम 200 से 300 करोड़ का होगा वो बंगला। देखिए ये हम और आप ये तय नहीं करेंगे कि कितना का बंगला है, कितना का उनके पास प्रॉपर्टी है। अरे सर हर मार्केट प्राइस होती है हर चीज की, मतलब सर्किल रेट के हिसाब से तय होता है कीमत क्या है, ये आप भी जानते हैं। इस चीज को हम नहीं मानते हैं, ये आप और हम तय नहीं कर सकते हैं। ये जो भी है, और ये आईटी डिपार्टमेंट का देखने का है, ये ईडी का देखने का नहीं है, आईटी डिपार्टमेंट का देखने का है। दूसरी बात, हमारे जो माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी का जो रिटर्न फाइल करते हैं, उनका सारा चीज, इस चीज को वो दे चुके हैं। और भी जो भी डॉक्यूमेंट्स मांगा जाएगा, जो भी चीज, सारा चीज को दिखाएंगे। ये सारा वाइट है, कहीं भी कोई भी जगह से ये इलीगल चीज नहीं है। जहां भी जो चीज सामने आ रही होगी तो इसमें कहां से कहां जुड़ा हुआ है नहीं है, ये इसका लीगल टीम उसका जवाब देंगे। हम और आप बैठ करके इस पर हम लोग किसी को दोषी ठहरा देना, हमको लगता है ये उचित नहीं होगा।